बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम रिग्रेशन लाइन बना लेते हैं, रिग्रेशन मॉडल जब हम बना लेते हैं, जब हम रिग्रेशन इक्वेशन बना लेते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि उसको इस्तेमाल करके हमने प्रेडिक्शन करनी होती है, एस्टिमेशन करनी होती है, फोरकास्टिंग करनी होती है। लेकिन ये एक ज़रूरी पॉइंट है कि जब आपने एक रिग्रेशन इक्वेशन बना ली है तो सबसे पहले आप इसका पता लगाएं क्या वो मुफीद साबित होगी कि नहीं होगी, वेदर इट इज़ इन फैक्ट वर्थ यूजिंग, क्या उसका यूज़ आपके लिए वर्थ होगा, फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस बात का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जो आपको एडवांस में बताएगा कि आपका रिग्रेशन मॉडल जो है वो आपके लिए सूदमंद साबित होगा कि नहीं होगा, इसकी बेस पर की गई प्रेडिक्शन जो है वो रीजनेबल होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यूजफुलनेस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। यानी रिग्रेशन इक्वेशन यूजफुल है कि यूजफुल नहीं है, मे बी इवेलुएटेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल करके हमें पता चलेगा कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो यूजफुलनेस होगी या यूजफुलनेस नहीं होगी उसकी। ठीक, सही है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर्स द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। हर एक टेक्निक का अपना एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है कि वो जो टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुडनेस ऑफ फिट के क्राइटेरिया को कंप्लीट करती है कि नहीं करती। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो रिग्रेशन इक्वेशन बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आप इसके लेकर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो देयर इज ओनली अ टेक्निक वी हैव व्हिच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वजह से आप रिग्रेशन लाइन का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। It is denoted by कैपिटल आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम कैपिटल आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है जितना 1 के क्लोज जाएगी उतना ही इस मॉडल की जो है वो परफेक्शन स्ट्रांग होगी। आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी 0 के करीब होगी, इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो उसकी जो गुडनेस ऑफ फिट है वो काफ़ी पुअर किस्म की है। आप इसको प्रोडक्शन पर्पज के लिए इस्तेमाल ना करें। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला आर स्क्वायर का, एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएशंस। ये फार्मूला हम जो है वो ओपन करने का तरीका जो है आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आइए, ये हमारे पास ये रिग्रेशन मॉडल है। ठीक है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल है जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, इसको हम प्रेडिक्टर भी कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फिलॉसफी वो ये होता है कि x1 की कंट्रीब्यूशन कितनी है y को एक्सप्लेन करने में। यानी हमारे पास जो y में वेरिएशंस आ रही हैं जिसको हम टोटल वेरिएशंस कहते हैं, जिसको हम, और ये वेरिएशन जो होती हैं वो 100% होती हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इस 100% वेरिएशंस में कितनी परसेंट वेरिएशंस ऐसी हैं जो x1 की वजह से आ रही हैं। y में जो 100% वेरिएशंस हैं, कितनी ऐसी वेरिएशंस हैं जो x1 के साथ रिलेट कर रही हैं, या 100% वेरिएशंस में से कितनी ऐसी वेरिएशंस हैं जिनकी जिम्मेदारी जो है वो x1 जो है वो कबूल कर रहा है। तो डेफिनेटली रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास x जो होता है ये इनपुट वेरिएबल्स होता है और y जो होता है ये आउटपुट होता है। तो डेफिनेटली जब भी आप इनपुट करके आउटपुट लेते हैं तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं अपने इनपुट वेरिएबल्स की कंट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ कि इसने कितनी हद तक जो है वो अपना किरदार अदा किया है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में पोटेंशियल देखना चाहते हैं कि इनकी एनर्जी कितनी है, इनकी कंट्रीब्यूशन पावर कितनी है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल y जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वो हमने इनकम ले ली है। डेफिनेटली हमारे पास जो y है वो x पे डिपेंड करता है, एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी डेफिनेटली ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम होगा। हमने जब आर स्क्वायर कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू 0.76 आ गई। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो चलिए आपको इंटरप्रेट करने का तरीका बताते हैं। इट मीन्स
76% वेरिएबिलिटी या 76% वेरिएशंस इन एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर में जो 76% वेरिएशंस आ रही हैं वो एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं विद रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। एंड 24% वेरिएशंस आर ड्यू टू अदर फैक्टर्स, यानी हमारे पास जो y में 76% वेरिएशंस आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं, वो इनकम की वजह से आ रही हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, 76% वेरिएबिलिटी in expenditure is explained by its linear relationship with income, while 24% variations are unaccounted for, यानी एक्सपेंडिचर में जो 76% वेरिएशंस आ रही हैं उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, उसको इनकम एक्सप्लेन कर रही है, जबकि 24% जो वेरिएशंस हैं इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस भी कहते हैं, रैंडम वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है इसके मुतालिक ये वेरिएशन कैसे आ रही है। हम यूं इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 76% वेरिएशंस इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू द वेरिएशंस इन इनकम, while we cannot say anything about the 24% variations, God knows better about it. एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कंट्रीब्यूशंस होती है, और जो रह जाती हैं उसको फिर हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस कहते हैं। तो डियर, आई डू एक्सपेक्ट दैट यू हैव गॉट द पॉइंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।